रोड नहीं तो वोट नहीं। और हम लोगों का बस एक ही वादा है कि जब तक रोड नहीं तब तक किसी सरकार को वोट नहीं। मुख्य सुविधा हमारी सड़क है और वो हम तक मुहैया नहीं होती है, तब तक हम किसी को भी वोट देने से इनकार करते हैं। हमारी मांग ये है कि हमारा रोड अच्छा हो जाए, हम सबको वोट दे दें। कोई भी पार्टी आती है, चाहे भाजपा को चाहे सपा को, अदरवाइज कोई भी पार्टी आती है। और स्थिति ये है कि अगर एक बीमार अगर है तो उसको यहाँ से सहीदवारा पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। आजमगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है जहां के ग्रामीणों ने किसी भी प्रत्याशी को गांव के अंदर न घुसने की बात कही है, साथ ही मतदान का बहिष्कार भी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो उसे गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आखिर ग्रामीण प्रत्याशी को गांव में क्यों नहीं घुसने देंगे? क्योंकि गांव की सड़क बदहाल है और सड़क बनने के बाद ही वह प्रत्याशी को गांव में घुसने देंगे और मतदान करेंगे। पूरा मामला आजमगढ़ जिले की रानी की सराय ब्लॉक के मंझगावा गांव का है, जहां ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल इस गाँव की सड़क काफी बदहाल है और इस संबंध में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक इस गांव के बदहाल सड़क की किसी ने भी सुध नहीं ली, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक गांव की सड़क सही नहीं हो जाती तब तक वह किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को गांव में घुसने नहीं देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी जर्जर रोड से स्कूल के बच्चे आते जाते हैं। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल जाना हो तो इस जर्जर रोड से घंटों सफर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कहा कि इस जर्जर रोड पर कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ, मांगे हमारी कोई ऐसी नहीं है जो शासन प्रशासन के देने योग्य है, और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से यह हमारा आग्रह है कि जब तक हमारे गांव के लिए मुख्य सुविधा हमारी सड़क है और वो हम तक मुहैया नहीं होती है, तब तक हम किसी को भी वोट देने से इनकार करते हैं। हमारा गांव इतना त्रस्त हो चुका है विगत 10 वर्षों में कि जिससे हमारे गांव की काफ़ी तकलीफें बढ़ चुकी हैं और हम प्रार्थना करते करते थक चुके। इस बीच में तमाम लोग आए और गए, सारी समस्याओं को देखने के बाद वही हुआ कि कहावत है कि वादे हैं वादों के बाद, तो वादों के बाद होते रहे। अब कि हम लोग वादा कर रखे हैं, हमारा पूरा जन समूह वादा कर रखा है कि जब तक हमारे वादे नहीं पूरे होते हम अपना वादा आपके साथ नहीं निभाएंगे, इसलिए कि हम वादा निभाते गए और आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो सरकार किसी की रही हो। हमें सरकार से कोई लेन देन नहीं, राजनीति से कोई लेन देन नहीं। हमें अपनी सुख सुविधा जो हमारी सरकार द्वारा मुहैया होती है वो हम तक पहुंचाई जाए, और नहीं पूरी होती है तो हम वोट से अलग हो जाएंगे। हमारा पूरा जनसमूह जो 20-22 गांव इससे प्रभावित हैं, वो सभी इस प्रकार का प्रण कर रहे हैं। ये आंदोलन कब तक चलता है? ये आंदोलन हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक रोड नहीं बनेगी। अगर इस पर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं ध्यान दिया गया तो हम इसके बाद भी इस आंदोलन के लिए इतना एग्री हो जाएंगे कि हम बाल बच्चों सहित जाके पूरी सड़क पर लेट भी सकते हैं। ऐसा भी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसलिए कि हम कोई गलत मांगे नहीं रखे हैं। और हमारी मांगे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं या होने वाले हैं वो इस पर ध्यान दें और चुनाव से पहले हम पे इस पर तत्काल कार्य शुरू किया जाए, ताकि हम यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बीमार महिलाएं कम से कम सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाएं शहर तक जा कर के प्राप्त कर सकें। यदि मंगला प्रसाद सिंह। मंगला जी, ये बताइए कि आप लोग लगा रखे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, ये क्या है और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा रोड अच्छा हो जाए, हम सबको वोट दे दें। कोई भी पार्टी आती है, चाहे भाजपा को चाहे सपा को, अदरवाइज कोई भी पार्टी आती है, दावते खाते हैं, सब चले जाते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद, हाँ ठीक है हो जाएगा। अदरवाइज ये लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। जब तक हमारे गांव को वोट नहीं, वोट तभी पड़ेगा जब तक हमारे गांव का रोड नहीं बनेगा, नहीं देंगे।
और गांव में मैं किसी भी प्रत्याशी को हरने नहीं दूंगा। सारे बच्चे हमारे परिवार के आने वाले जनरेशन है। मैं ये कहा हूँ, गांव में किसी भी पार्टी का कोई भी एमपी एमएलए अगर वोट के लिए आता है तो अंदर आने मत दो, बाहर कर दो। सर अपना परिचय बताइएगा। मैं राजीव रंजन सिंह। राजीव जी, आपके गांव में पोस्टर लगा है, पुल रोड नहीं तो वोट नहीं। जी, तो ये कब से ये पोस्टर आप लोग लगा रखे हैं और आपकी मांगे क्या है? पोस्टर तो लगाए हो गया 1 हफ्ता, और मांग यही है कि हम लोगों का जो रोड है, आप देख रहे हैं कितनी जर्जर स्थिति में है। रोज मतलब गांव में लगभग 15-16 विद्यालयों की गाड़ी आती है, प्लस गार्जियन खुद बच्चों को लेके जाते हैं शहर में। और स्थिति ये है कि अगर एक बीमार अगर है तो उसको यहाँ से सईद्वारा पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। जितने में आप देवगांव और लालगंज पहुँचेंगे उतने में आपको ये 3 किलोमीटर सईद्वारा पहुँचेंगे। बहुत असुविधा है। लोग रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, गांव में अपना प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो तमाम दिक्कतें हैं। इसी रोड पे मेरे गांव में कई भाई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जो अपंग हो गए, खटिया पड़े हुए हैं, वो चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों से क्या राजनीतिक देखिए, मेरा गांव पूर्ण रूप से यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं है ना, हमारा गांव बहुत ज़्यादा उसमें जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। हम यहाँ पे कभी कोई बैरियर नहीं रहता है कि फलाने को देना है, ढिकाने को देना है। जहाँ समझ में आता है, बाबा हैं हमारे, चाचा हैं, ये लोग खुद हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अब फलाने को वोट दे दो, ये गाँव में काम किए हैं। हम लोग यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है, गोलबंदी कोई नहीं है। संस्थाना आशुष जी, ये आपके गांव की सड़कें इतनी बदहाल हैं कि आप लोग वोट देने से भी अब इनकार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। हमारा ग्राम सभा मझगामा जो कि रास्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और हमारे ग्राम सभा में बाढ़ की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से आने जाने वाले तमाम ग्रामवासी, एक नहीं, अभी चाचा जी ने 28 ग्राम सभा बताया जो कि इस रास्ते पे आने जाने वाले सभी व्यक्ति हैं। और यहाँ पे जो है आने जाने की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, और किसी की भी सरकार में किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे सांसद, विधायक, नेता जो है सभी लोग हैं हमारे, यहाँ आते जाते हैं हमेशा इधर से ही, मगर उनकी नज़र इस रोड पे नहीं पड़ी, जिसकी वजह से तमाम घटनाएं हो रही हैं। और हम लोगों का बस एक ही वादा है कि जब तक रोड नहीं तब तक किसी सरकार को वोट नहीं। और अगर आ गई कोई प्रतिनिधि तो क्या जवाब देंगे? प्रतिनिधि देखिए, जब चुनाव आता है तो हर प्रतिनिधि हर ग्राम सभा में अपने वोट मांगने के अधिकार से जाता है। और रही बात वोट की, अगर वोट की हम करते हैं तो जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक सरकार के किसी भी यहाँ पे राजनेता को हम ग्राम सभा कोई भी सदस्य एक वोट भी नहीं देने जाएगा। बहिष्कार करेंगे। जी, बहिष्कार करेंगे। यह पूरे ग्रामवासियों का निर्णय है, जिसमें सब पूरे गांव के लोग रोड नहीं तो वोट नहीं यह मांग रखे हैं। और जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ग्राम का कोई भी सदस्य वोट देने के लिए नहीं जाएगा।